हेलो दोस्तों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी में। तो चलिए आज फिर रेडी हूं आपके लिए कि एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, है ना, जो कि क्लास हमारी है ये 14। तो चलिए आज बात करते हैं। टॉपिक हमारा क्या है? भारत के प्रमुख मेला व त्यौहार। ठीक, क्या है आज का जो टॉपिक है? इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार पूछे ही जाता है। ये भी यूपी टेट, सी टेट या फिर कोई सा एग्ज़ाम वगैरह हुआ तो ये सारे मेला वगैरह पूछे जाते हैं और प्रमुख त्यौहार वगैरह जो भी हैं ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला मेला क्या है? कुंभ का मेला, है ना। ये मेला प्रत्येक स्थान पर 12 साल में एक बार लगता है। क्या है, आप सोच रहे होगे कि 12 साल बाद एक बार लगता है। हाँ, तो ये बात ठीक है कि कुंभ का मेला जो है यह मेला प्रत्येक स्थान पर 12 साल में एक बार लगता है। प्रत्येक स्थान मतलब कौन कौन से? चार ऐसे स्थान हैं जहाँ पे ये 12 साल बाद हर स्थान पर रिपीट होता है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। भारत के 4 स्थानों पर कुंभ का मेला का आयोजन होता है। जो भारत का मेला है, भारत में जो कुंभ का मेला है ये 4 स्थानों पर लगता है। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं देखते हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्थान क्या है? देखो, ये रहे भारत के वो 4 स्थान जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। किसका? कुंभ का मेला। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? 4 स्थानों पर, जो कि इस टाइप से हैं। क्या है? जैसे नंबर 1 क्या है? इलाहाबाद। इलाहाबाद को आप प्रयागराज कहते हैं, आप लोगों को सबको पता ही होगा। ठीक, कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में लगता है। और दूसरी जगह कौन सी है? उज्जैन यानी कि मध्य प्रदेश, हरिद्वार यानी कि उत्तराखंड, और नासिक यानी कि महाराष्ट्र। ठीक, तो ये 4 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर मतलब कुंभ का मेला लगता है। और कब कब लगता है? 12 साल के गैप के बाद लगता है। 12 साल में एक बार लगता है। जैसे यहाँ पे लग गया एक बार, है ना। तो पूरे 12 साल बाद, 12 साल बाद फिर उज्जैन में लगेगा, फिर यहाँ 12 साल बाद फिर हरिद्वार में लगेगा, फिर इसके 12 साल बाद नासिक में लगेगा। तो ये इसका टाइमिंग गैप है जो कि हर बार मतलब 12 साल के बाद में ये लगता है, हर स्थान पर अलग अलग, है ना। तो चलिए अब देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट मेला व उसके राज्य। ठीक है, कौन से राज्य का कौन सा इम्पोर्टेंट मेला होता है और कौन कौन से हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं। जैसा बात करते हैं प्रमुख मेला व उनके राज्य, है ना। ये कुछ राज्य हैं। ये मेला हो गए और ये हो गए राज्य। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर मेला की, है ना। किसकी? पुष्कर मेला की। पुष्कर मेला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। ये वेरी इंपॉर्टेंट करके आप मेंशन कर लेना अगर नोट्स बना रहे हैं तो। और नोट्स अगर नहीं मतलब बनाने ही पड़ेंगे नोट्स, तब जाके ये चीज़ें ध्यान रहेंगी अच्छे से, तब जाके चीज़ों को समझ पाओगे। जब तक नोट्स ना बनेंगे और जब तक याद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने का। पुष्कर मेला ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा ही जाता है। तो ये पुष्कर मेला कहाँ का, कौन से राज्य का इम्पोर्टेंट मतलब प्रमुख मेला होता है? ये होता है राजस्थान का। ठीक, थोड़ी इसमें मिस्टेक वगैरह हो रही है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? राजस्थान में, है ना। थोड़ी पेंसिल ऐसी गड़बड़ है, कोई बात ना। तो ये पुष्कर मेला ये कौन सा मेला होता है? जिसमें मतलब ये ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। इस मेला में क्या है? ये ऊँटों का मेला होता है। ये ऊँटों का दुनिया का सबसे बड़ा मेला होता है। किसका? ऊँटों का। ठीक, इस मेला में कभी आप राजस्थान जाओ तो देखना कि पुष्कर मेला जब जाओ आप, तो आप लोग देखना इसमें बहुत सारे ऊँट होते हैं, बहुत सारे ऊँट बुलाए जाते हैं दूर दूर से। और बहुत सारा मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला यहीं होता है, राजस्थान में। ठीक, इस मेला का नाम क्या है? पुष्कर मेला। अब बात करते हैं टूकी यानी कि देवीधुरा मेला, जो कि ये मेला कौन से राज्य में लगता है? ये लगता है उत्तराखंड में। ठीक, किस में लगता है?
देवीधुरा मेला कहाँ देवीधुरा मेला का जो आयोजन होता है वह होता है उत्तराखंड में। ठीक, अब देखते हैं मेला नंबर 4 यानी कि लठमार होली। ये आपने सुना ही होगा कि बरसाना मथुरा में जब होली होती है तो लठमार होली होती है यहाँ पे। ठीक, जैसे यहाँ अपने यूपी के अकॉर्डिंग, मतलब अपने साइड के अकॉर्डिंग नहीं, वहाँ पे मथुरा में अलग नज़रिया है होली का, तो लठमार होली होती है। और देखें पॉइंट नंबर 5, पुरी की रथ यात्रा। तो ये मेला आयोजन होता है, इस मेला का जो आयोजन होता है वह होता है उड़ीसा में। कहाँ होता है? उड़ीसा में, है ना। तो ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट मेला वगैरह हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, कि दुर्गा मेला कहाँ लगता है। ये मेला लगता है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, दुर्गा मेला कहाँ लगता है? पश्चिम बंगाल में। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 7 देखें कि सोनपुर मेला जो लगता है वह बिहार में लगता है। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। ठीक, पुष्कर मेला ऊँटों के लिए माना जाता है, जो कि राजस्थान में लगता है। सोनपुर मेला जो कि पशु के लिए माना जाता है, यह लगता है बिहार में। ठीक, तो चलिए और कुछ मेलों की बात करते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की। तो यहाँ पोंगल पर्व जो लगाते हैं, वो लगाते नहीं है, सॉरी, पोंगल पर्व जो होता है वह तमिलनाडु में होता है। ठीक है, तमिलनाडु यानी कि चेन्नई में। अब पॉइंट नंबर 9 देखें कि सूरजकुंड मेला जो है ये हरियाणा में लगता है, फरीदाबाद में। ठीक, और उसके बाद देखते हैं कि ये जिंजर मेला जो है ये हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन होता है, हिमाचल प्रदेश में। छठ पर्व यानी कि बिहार में होता है छठ पर्व। ठीक, और उसके बाद देखें हमारा पॉइंट लास्ट, नवरोज़ त्यौहार जो मनाते हैं पारसी लोग मनाते हैं। ठीक, तो ये रहे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट मेला जो कि परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक नोट देख लें कि इम्पोर्टेंट बात है कि छठ पर्व मेला जो मनाते हैं बिहार में, किस रीजन से मनाते हैं। ये इस छठ पर्व में भगवान सूर्य को समर्पित है, यानी कि इसमें सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व में सूर्य की पूजा होती है, तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखें, है ना। तो ये रहे हमारे, एक पोंगल पर्व हो गया तमिलनाडु, सूरजकांड मेला हरियाणा, जिंजर मेला हिमाचल प्रदेश, छठ पर्व यानी कि बिहार जो कि सूर्य को समर्पित है ना। और नवरोज़ त्यौहार कौन सा? पारसी लोग मनाते हैं। ठीक, तो ये रही हमारी क्लास 14। तो बताएं आप लोग कि आप लोगों को ये क्लास कैसी रही, कैसी लगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें अजय एकेडमी के साथ। ठीक, तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें बिंदास तरीके से, और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। और नोट्स जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे मेरे साथ हल्के से धीरे धीरे आराम से नोट बनाते रहें, विदाउट स्ट्रेस के और आसानी से, मतलब याद करते रहें धीरे धीरे, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। किसी भी एग्ज़ाम को ऐसा पकड़ो कि बस फतेह हासिल करो, उस हिसाब से तैयारी करो अपनी अच्छे से। ठीक, तो बने रहें अजय एकेडमी के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों को प्रोवाइड करें, शेयर करें, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।